हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि RSPCB जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, एक तरफ हमको प्रोसेस की लिस्ट दे रखी है, दूसरी तरफ हमको बायोलॉजिकल एजेंट दे रखा है और बताना है, मैच करना है हमको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीडेशन डिच। ऑक्सीडेशन डिच में जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं वो एरोबिक टाइप का होता है। ठीक है, जो लास्ट डी है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, इसमें भी हम एरोबिक टाइप का बैक्टीरिया यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ऑक्सीडेशन डिच है उसमें हम यूज करते हैं सस्पेंडेड एरोबिक बैक्टीरिया, सस्पेंडेड कल्चर का एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन जो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है उसमें हम जो यूज करते हैं वो करते हैं हम अटैच्ड टाइप का बैक्टीरिया। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन डिच इसमें एरोबिक सस्पेंडेड कल्चर का बैक्टीरिया होता है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर इसमें अटैच्ड कल्चर का एरोबिक बैक्टीरिया यूज में लेते हैं। इमहोफ टैंक में हम क्या करते हैं, इमहोफ टैंक में हम यूज करते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया, एन एरोबिक बैक्टीरिया इमोप टैंक में हम यूज करते हैं। यदि इमोप टैंक की जगह पर होता सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक, तो सेप्टिक टैंक में भी हम एनारोबिक बैक्टीरिया यूज में लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है काफ़ी जगह, सेप्टिक टैंक और इमोप टैंक का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से एनारोबिक बैक्टीरिया किस में यूज में लेते हैं या फिर एनारोबिक प्रोसेस किस में होती है। तो सेप्टिक टैंक और इमोप टैंक इनमें एनारोबिक बैक्टीरिया काम में लेते हैं। ऑक्सीडेशन डिच इसमें एरोबिक बैक्टीरिया काम में लेते हैं। ये भी क्वेश्चन में आता है ऑक्सीडेशन डिच। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, तो जो बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड है उसमें हम तीनों ले सकते हैं, या तो एरोबिक ले सकते हैं या फिर एन एरोबिक ले सकते हैं और या फिर थर्ड जो हमारा होता है फैक्यूलेटिव, फैक्यूलेटिव। ठीक है, तो इसमें फैक्यूलेटिव करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तो, लेकिन इनमें से कोई सा भी हो सकता है बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के लिए। ठीक है, बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किस किस की, एल्गी और बैक्टीरिया की, एल्गी और बैक्टीरिया, इसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में। ठीक है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन डिच इसमें एरोबिक बैक्टीरिया जो कि सस्पेंडल कल्चर का होगा, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर इसमें भी एरोबिक बैक्टीरिया लेकिन अटैच्ड कल्चर का होगा, इमोप टैंक और सेप्टिक टैंक इसमें एन एरोबिक बैक्टीरिया। जरूर याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इसमें होता है फैक्यूलेटिव बैक्टीरिया हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये चारों आपको याद हो जाने चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ सीवेज व्हेन अलाउड टू सेटल फॉर 30 मिनट्स गिव ए स्लज वॉल्यूम ऑफ 27 सेमी क्यूब। ड्राई वेट हमको दे रखा है 3 ग्राम्स। पूछा क्या है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, SBI पूछा है हमसे। तो सबसे पहले आपको स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता क्या है ये पता होना चाहिए। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन मिलीलीटर बाई 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, यानी कि 1 मिलीलीटर के वॉल्यूम में 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन दी मिक्सड लिक्विड आफ्टर सेटलिंग फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स की सेटलिंग के बाद यदि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में 1 ग्राम ऑफ सॉलिड ऑक्यूपाइड हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट होती है बायोलॉजिकल एरेशन सिस्टम की, जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है। ठीक है, ये किस लिए काम में आता है, डिसाइड द रेट ऑफ रिसाइकल ऑफ स्लज, डिसाइड द रेट ऑफ रिसाइकिल ऑफ स्लज, इसलिए काम में आता है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या करता है, डिसाइड करता है रेट ऑफ रिसाइकिल ऑफ स्लज को। ठीक है, तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BOV अपॉन XOV। ठीक है, यहाँ पर B क्या है, मिलीलीटर में वॉल्यूम जो कि 27 सेमी क्यू दिया हुआ है, 27। ठीक है, और ग्राम हमको दे रखा है 3, तो 27 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 ml अपॉन ग्राम, हमको यही निकालना था, ml अपॉन ग्राम। एक जरूर आपको चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को आप याद कैसे रख सकते हो, ऊपर आएगा मिलीलीटर और नीचे आएगा ग्राम, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर आएगा मिलीलीटर, नीचे आएगा ग्राम, ग्राम की जगह किलोग्राम नहीं करना है आपको। ठीक है, ऊपर मिलीलीटर आएगा, नीचे आएगा ग्राम।
ये जरूर आपको याद रखना है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के लिए। तो 27 इसमें 3 का भाग चला जाएगा, यानी कि 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा जाता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, इन बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स आर मोर सक्सेसफुल इन सनी ट्रॉपिकल रीजियंस। सनी ट्रॉपिकल रीजियंस मतलब यहाँ पर सन का प्रकाश ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? सनी ट्रॉपिकल रीजियंस में बेस्ड स्टेबलाइजेशन पॉन्ड क्यों सक्सेसफुल होता है? क्योंकि ये एरोबिक जोन में काम करता है जो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किस किस के बीच में? एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में, एल्गी प्लस बैक्टीरिया, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया ऑक्सीजन को, O2 को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम में करता है, जिससे कि वो वेस्ट वाटर को क्या कर सके? ऑक्सीडाइज कर सके। दो काम है एल्गी और बैक्टीरिया के, अलग अलग काम है। बैक्टीरिया क्या करता है? जो वेस्ट वाटर है उसको ऑक्सीडाइज करता है, और एल्गी क्या करता है? एल्गी उसी जो वेस्ट वाटर जो ऑक्सीडाइज करने से जो कंपाउंड बने, कंपाउंड क्या क्या बनेंगे? CO2 और PO4 3-, ये जो कंपाउंड बने इनको मटेरियल सोर्स की तरह काम करके सनलाइट से एनर्जी लेके दोबारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो दोनों के अलग अलग काम हो गए। बैक्टीरिया क्या करता है? ऑक्सीजन से वेस्ट वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, और एल्गी क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी लेके ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एंड प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर चलती है स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में, इसलिए सनी जो रीजन होता है ट्रॉपिकल रीजन उसमें ये सक्सेसफुल होता है। ठीक है, सेकंड जो रीजन था इसका वो था बैक्टीरियल एक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन इज अचीव्ड थ्रू फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो ए इज ट्रू है यहाँ पर, आर फॉल्स है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सनी रीजियन में बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड सक्सेसफुल ज़्यादा होगा, क्योंकि सन की एनर्जी को एनर्जी की फॉर्म में लेके सन की जो रोशनी होती है, सनलाइट होती है, उसको एनर्जी की फॉर्म में लेके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एल्गी। ठीक है, बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में। अगला हमारा क्वेश्चन है, द बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स कैन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स कैन बी। तो मैंने आपको बताया था बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड कैसा भी हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है, और फैक्यूलेटिव भी हो सकता है, लेकिन फैक्यूलेटिव ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनी ऑफ दी अबव हो जाएगा, फैक्यूलेटिव होता ज़्यादा करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड कैसा भी हो सकता है, एरोबिक, एनारोबिक और फैक्यूलेटिव। बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड ये लार्ज होता है, लार्ज मैन मेड वाटर बॉडीज होती है, लार्ज मैन मेड वाटर बॉडी होती है, जिसमें ब्लैक वाटर, ग्रे वाटर और फेकियल सिलज को ट्रीट किया जाता है नेचुरल प्रोसेस से। नेचुरल प्रोसेस में क्या क्या आते हैं? विंड आता है, सोलर लाइट आती है, एल्गी आती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में मैंने आपको ऊपर इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ही था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है बैक्टीरिया और एल्गी की, तो वो हम काम में लेते हैं, नेचुरल प्रोसेस काम में लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर दी सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस की कुछ यूनिट दे रखी है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, ग्रेट रिमूवल, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। हमसे पूछा है व्हेन ओनली प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, जब केवल प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हो रहा हो तो हमको सीक्वेंस बताना है। तो जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है उसमें कौन कौन सी यूनिट होती हैं? पहले होती है स्क्रीनिंग, पहली होती है स्क्रीनिंग। जो बड़े बड़े मटेरियल होते हैं, लकड़ी, पत्ते वगैरह, वो स्क्रीनिंग और कम्युनिटर से हट जाते हैं, कम्युनिटर से हट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद करते हैं हम ग्रिट रिमूवल। ठीक है, ग्रिट रिमूवल किससे करते हैं? ग्रिट चैम्बर से। ठीक है, सेकंड होता है ग्रिट चैम्बर, इससे हम क्या करते हैं? ग्रिट रिमूवल कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्या होता है? फ्लो मीटर कांस्टेंट और फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक। थर्ड होता है फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक। ठीक है, तो जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है उसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद ग्रिट चैम्बर यूज में लेते हैं, उसके बाद फ्लो इक्वलाइजेशन टैंक यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद ग्रिट रिमूवल, 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमको एक तरफ दे रखी है इम्प्यूरिटीज और एक तरफ दे रखी है ट्रीटमेंट यूनिट। हमको बताना है कौन सी ट्रीटमेंट यूनिट से कौन सी इम्प्यूरिटी रिमूव होती है। सबसे पहले है लार्ज फ्लोटिंग मैटर। अभी मैंने ऊपर बताया था जो लार्ज फ्लोटिंग मैटर होता है, लकड़ी, पत्ते वगैरह, वो किससे निकलते हैं? स्क्रीनिंग से निकलते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन में क्या आ जाएगा? स्क्रीनिंग करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है सस्पेंडेड इन ऑर्गेनिक मैटर।
जो सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो ग्रिड चैम्बर में निकलता है। और ये जो ग्रिड चैम्बर होता है ये बहुत ही नैरो साइज का होता है ग्रिड चैम्बर। ये नैरो लॉन्ग चैनल होता है ग्रिड चैम्बर, लॉन्ग नैरो टैंक्स, लॉन्ग नैरो टैंक्स, ठीक है। लंबा होता है और नैरो होता है सकरा, जिसमें क्या होता है कि जो सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर के लिए ग्रिड चैम्बर काम में लेते हैं, याद रखना है। सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, यदि ऑर्गेनिक आ रहा है तो हम यूज में लेंगे प्राइमरी क्लैरिफायर, प्राइमरी क्लैरिफायर। और प्राइमरी क्लैरिफायर में क्या क्या आते हैं? प्राइमरी क्लैरिफायर में आता है सेडिमेंटेशन टैंक और स्क्रीनिंग और ग्रिड चैम्बर के बाद जो रिमूव मैटर होता है वो सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, इसको ही हम प्राइमरी क्लैरिफायर बोलते हैं, ठीक है। और प्राइमरी क्लैरिफायर में जो डिटेंशन टाइम होता है वो होता है 2 घंटे का, ठीक है। ये जरूर आपको याद रखना है। 2 आवर्स ऑफ डिटेंशन टाइम फॉर ग्रेविटी सेटलिंग, ग्रेविटी सेटलिंग के लिए 2 घंटे का डिटेंशन टाइम होता है प्राइमरी क्लैरिफायर में। अगला है डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, इसके लिए हम ट्रिकलिंग फिल्टर यूज में लेते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर काम में आता है डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए। तो 4 चीज़ें थी, अलग अलग चीज़ें थी। लार्ज फ्लोटिंग मैटर, इसके लिए स्क्रीनिंग। सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर, ग्रिड चैम्बर, यदि ऑर्गेनिक बोला जाए तो प्राइमरी क्लैरिफायर, और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर इसके लिए ट्रिकलिंग फिल्टर काम में लेते हैं, ठीक है। चारों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमको ग्रिड चैम्बर की साइज दे रखी है और फ्लो दे रखा है 720 मीटर क्यूब पर हावर। हमसे पूछा क्या है? सरफेस लोडिंग रेट और डिटेंशन टाइम, दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरफेस लोडिंग रेट SLR, सरफेस लोडिंग रेट का फॉर्मूला होता है फ्लो रेट Q/LV, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। Q कितना दे रखा है? 720 मीटर क्यूब पर हावर। इसमें लेंथ कितनी है? 12 मीटर, और विड्थ कितनी है? 1.5, इसका भाग दे दिया तो सरफेस लोडिंग रेट निकल के आ जाएगी हमारी 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब हमको ऑप्शन में लीटर में दे रखा है, इसलिए 40 में हम 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 40,000 लीटर पर हावर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किस में है 40,000? एक तो सेकंड ऑप्शन में है, एक फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। अब हम डिटेंशन टाइम पर चलते हैं। डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन फ्लो। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हो जाएगा 12 इंटू 1.5 इंटू 0.80 अपॉन भाग दे दिया किसका? 720 का। घंटा है, घंटे को हम मिनट में चेंज कर लेंगे सेट का मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 1.2 मिनट्स, 1.2 मिनट्स, जो कि किस ऑप्शन में मैच करेगा? जो कि डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला जरूर याद रखना है आपको। सरफेस लोडिंग रेट इसका फॉर्मूला होता है फ्लो अपॉन लेंथ इंटू विड्थ। डिटेंशन टाइम टी का फॉर्मूला होता है B/Q। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लेम्ड एडवांटेजियस इन रेस्पेक्ट टू एरोबिक स्लज डाइजेशन एज कम्पेयर टू एनारोबिक स्लज डाइजेशन। हमसे बोला है कि जो एरोबिक स्लज डाइजेशन है वो एनारोबिक स्लज डाइजेशन के कंपैरिजन में अच्छा होता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है क्वेश्चन कि अच्छा क्यों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहला है लोअर BOD कंसंट्रेशन इन सुपरनेटेंट लिक्विड, ये ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ ए स्लज विद एक्सीलेंट डीवाटरिंग प्रोपेंसिटी, ये करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है कि जो एरोबिक स्लज डाइजेशन होता है वो कंपेयर टू एनारोबिक स्लज डाइजेशन में एडवांटेजियस क्यों होता है? तो एरोबिक स्लज डाइजेशन में स्लज होता है वो एक्सीलेंट डीवाटरिंग प्रोपेंसिटी का होता है। ग्रेटर प्रोडक्शन होती है मेथेन की, 3 ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। लेसर ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, ये भी करेक्ट है। और लेसर कैपिटल कॉस्ट होती है, ये भी करेक्ट है। तो एरोबिक जो स्लज डाइजेशन होता है उसमें कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस होती है। ग्रेटर प्रोडक्शन होता है मेथेन का। प्रोडक्शन ऑफ स्लज विद एक्सीलेंट डीवाटरिंग प्रोपेंसिटी, ये तीनों ऑप्शन, 4 ऑप्शन करेक्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या करना है? करेक्ट आंसर हमको मैच करना है, ठीक है। एक तरफ हमको
डिस्पोजल दे रखा है। तो सबसे पहला है स्लज डिस्पोजल। स्लज जो डिस्पोजल होता है वो होता है लेगून्स में। स्लज डिस्पोजल किस में होता है? लेगून्स में, ठीक है। सेकंड है स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन किस में होता है? सीडिंग में। सीडिंग क्या प्रोसेस होती है? सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स फ्रॉम एन ऑलरेडी फंक्शनिंग प्लांट इनटू ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्लांट। सीडिंग के कारण क्या होता है? जो ऑलरेडी फंक्शनिंग प्लांट है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। कौन कौन से होते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में? एक्टिवेटेड स्लज, ट्रिकलिंग फिल्टर और स्लज डाइजेशन। इन तीनों में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये आपको जरूर याद रखना है, स्लज डाइजेशन, ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज। इन तीनों में बायोलॉजिकल एक्टिवेटेड स्लज। क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस किस में होता है? एक्टिवेटेड स्लज में, ट्रिकलिंग फिल्टर में और स्लज डाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर स्लज डाइजेशन के लिए क्या काम में आ जाएगा? सीडिंग काम में आ जाएगा। अगला है एरोबिक एक्शन। एरोबिक एक्शन किस में होता है? एरोबिक एक्शन होता है कॉन्टैक्ट बेड पर। कॉन्टैक्ट बेड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सीवर इज बेस्ड ऑन एरोबिक डिकम्पोजिशन। एरोबिक एक्शन किस में होता है? कॉन्टैक्ट बेड फिल्टर्स में, ठीक है। रीसर्कुलेशन किस में होता है? रीसर्कुलेशन होता है बायोफिल्टर्स में। बायोफिल्टर क्या होते हैं? ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं जो कि रीसर्कुलेशन पर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चारों हमने पढ़ लिए, क्या क्या था दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। स्लज डिस्पोजल, स्लज डिस्पोजल होता है लेगुनिंग में, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। स्लज डाइजेशन के लिए सीडिंग हो जाएगा। एरोबिक एक्शन के लिए कॉन्टैक्ट बेड हो जाएगा और रीसर्कुलेशन के लिए हो जाएगा बायोफिल्टर्स। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्पोजल टास्क आर अचीव्ड बाई ए सेप्टिक टैंक विद इट्स डिस्पर्सन ट्रेंच। तो डिस्पर्सन ट्रेंच के द्वारा क्या करते हैं हम, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सेटलिंग एंड एनारोबिक स्लज डाइजेशन एंड बायो ऑक्सीडेशन ऑफ एफ्लुएंट। सेकंड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सेप्टिक टैंक के लिए। सेप्टिक टैंक में एनारोबिक प्रोसेस हम काम में लेते हैं।